5 दिसंबर की रात होगी या 6 दिसंबर की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि 6 दिसंबर की सुबह उनको उनके बिस्तर पर मृतावस्था में पाया गया। 5 दिसंबर के रात उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है, इंट्रोडक्शन लिखा है। और उसके पहले उन्होंने 3 साल हो या ज्यादा भी हो सकता है, वैसे उनके लिखने का जो समय है, ये बुद्ध और उनका धम्म जो उन्होंने लिखा है एक्चुअली, वो केवल उतने ही समय में लिखा है ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने उसको लिखने के लिए शुरुआत कब से की ये हम ठीक से बता नहीं सकते, या चिंतन करने की शुरुआत कब से की ये हम बता नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि उनके उम्र के 17वें साल में जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की, और मैट्रिक परीक्षा पास की तब उनकी उम्र 17 साल की थी, और कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर गुरुजी ने उनको बुद्ध का चरित्र, मराठी में भगवान बुद्धांचे चरित्र, मराठी में उनको सत्कार के रूप में दी, वो किताब भेंट दी। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि उस किताब का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। समझने की बात यह है कि उस उम्र में, 17 साल की उम्र में, बाबा साहब स्वयं बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझने के काबिल थे। इसलिए केलुस्कर गुरुजी ने उनको जो किताब दी वो उनके समझ में आई। तो ये बाबा साहब की एक काबिलियत सिद्ध करती है ये बात। आज हम देखते हैं, थोड़ा तुलना करेंगे तो आज हम देखते हैं कई विद्वान लोग भी ये कहते हैं कि बाबा साहब का बुद्ध और धम्म हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध और उनका धम्म आज भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें अपने काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। बाबा साहब को 17वें साल में अगर बुद्ध का चरित्र समझ में आता है, बुद्ध क्या है इसके संकेत मिलते हैं, और हमें रिटायरमेंट के बाद भी या कई किताबें पढ़ने के बाद भी बुद्ध और उनका धम्म समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा अपने आप में झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि असलियत क्या है। तो चलिए, ये कोई किसी की कमियां दिखाने की बात नहीं है। ये एक अपना अपना जीवन, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी दृष्टि समझ, इसकी बात है। ये कोई कम या ज्यादा दिखाने की, तुलना करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो समझ है, समझदारी है, दृष्टि है, ये कोई फिक्स बात नहीं है। ये किसी में भी किसी भी समय उभर आ सकती है, निर्माण हो सकती है। और ये हमारा नहीं, ये बुद्ध का कहना है। लेकिन कौन जागता है, किसमें वो सम्यक दृष्टि आती है, किसमें वो समझ आती है? जो अपने आप में थोड़ा बहुत जगा हुआ है। थोड़ा जगह है तो जागृति की परिपूर्णता भी सिद्ध हो सकती है।
लेकिन प्रयास हमें अपने आप में जगाने का करना पड़ता है। और जब जाग जाते हैं तो बुद्ध की बातें या बाबा साहब की बातें समझ में आती है। इसका मतलब काबिलियत निर्माण करने की बात है। और इस ग्रंथ का अध्ययन करने का हमारा मकसद यही है कि हमें अपने आप में अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता निर्माण करनी है। और निर्माण करने का जो इनडायरेक्ट तरीका है, इनडायरेक्ट वो अध्ययन है। और डायरेक्ट तरीका जो है वो अपने आप में उतर जाओ, अपने जीवन में उतर जाओ, इस काया में उतर जाओ। काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, उसे देखो, चित्त को देखो, मनोधर्म को देखो, पूरे जीवन को देखो, अस्तित्व को देखो। तो जो ये नाम रूप अस्तित्व जो है, ये जीवन जो है, वो जिसे दिखाई देता है उसमें वो काबिलियत, वो क्षमता आ जाती है और उन्हें शुद्ध धम्म समझता है। तो चलिए इस बहाने हम थोड़ा बाबा साहब के, बुद्ध के और अपने आप की भी बात कर रहे हैं। और यही मैं चाहता हूँ, ये कोई केवल किताब पढ़ने की बात नहीं है। ये मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ, अवगत ये करना चाहता हूँ कि केवल किताब, केवल केवल अध्ययन नहीं है। बहुत कुछ है। तो ये क्या है बहुत कुछ, इसे हम आज से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम कह रहे थे कि बाबा साहब ने 5 दिसंबर के रात को ये इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा है, अंग्रेजी किताब का, द बुद्ध एंड हिज धम्म। और उनके बाद 1 साल बाद ये किताब छपी है, बाबा साहब के चले जाने के बाद 1 साल बाद ये किताब छपी है। और फिर बाद में इसके अनुवाद हुए हैं, बाद में इसके अनुवाद हुए हैं, होते रहे हैं कई सारी भाषाओं में, कई सारे संस्करण इसके निकले हैं। वो एक अलग अध्ययन का विषय है। मूल जो किताब है द बुद्ध एंड हिज धम्म है। उसका पहला हिंदी अनुवाद और प्रकाशन भदंतानंद कौशल्यायन जी ने किया था, हिंदी अनुवाद, और प्रकाशन पी सोसाइटी ने किया था। और इस किताब का संदर्भ लेकर ही हम मुख्यतः बात करेंगे। दूसरे संदर्भ भी हम ले सकते हैं बीच बीच में, लेकिन मुख्य संदर्भ ये रहेगा। और ये भी बात मुझे अध्ययन करते करते समझ में आ गई कि इस अनुवाद का ही प्रभाव मराठी या दूसरे अनुवादों में पड़ा है। क्योंकि ये इसमें जो कुछ शब्द है, कई सारे शब्द उसमें भी आए हैं, मराठी में भी आए हैं, और उनका अपना भी अनुवाद का स्वतंत्र कौशल्य होगा, वो हम नहीं नकार सकते। लेकिन बनते आनंद कौशल्यायन जी ने जिस तरह से इसका अनुवाद किया है, आप जानते हैं कि वो स्वयं एक हिंदी पंडित थे, हिंदी साहित्यिक थे, पाली के अभ्यासक थे, संस्कृत के अभ्यासक थे, हिंदी के तो थे ही। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विद्वान के रूप में वो कोई केवल भिक्षु नहीं थे, वो एक विद्वान भिक्षु भी थे और साधना करने वाले भिक्षु भी थे, ऐसा उनके शब्दों से पता चलता है। और उन्होंने जो अनुवाद किया है बुद्ध एंड हिज धम्म का, उसके नीचे उन्होंने हर चैप्टर में
करीब करीब हर चैप्टर के नीचे उन्होंने फुटनोट्स डाले हैं, संदर्भ डाले हैं कि बाबा साहब ने फला फला शिक्षा कहाँ से ली है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की, जो बाबा साहब ने नहीं लिखा था। बाबा साहब ने अपनी किताब में फुटनोट नहीं लिखे थे, या हो सकता है उनके होते हुए वो किताब अगर छप जाती, बाबा साहब की बुद्ध एंड इज्म में ये किताब छप जाती, तो हो सकता है वो स्वयं लिखते। तो इस किंतु परंतु में उतरने के बजाय हम सीधा अभी विषय में उतरने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सावधानी से बात करेंगे, मैं बहुत सावधानी से बात करूंगा, क्योंकि सती के साथ बात करूंगा, कोई जागृति के साथ मैं इसे देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम हमारे सामने भी एक चुनौती है। इस ग्रंथ को पढ़ना ही एक चुनौती है, इसको समझना चुनौती है, और उतारना, अपने आप में उतारना, ये और बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और आगे चलते हैं। एक बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, और वो ठीक रहेगा। इस ग्रंथ का स्वरूप क्या है। इस ग्रंथ का जो है स्वरूप जो है, मूल अंग्रेजी का स्वरूप जो है, वो टेबल ऑफ कंटेंट 8 बुक लिखे हैं उन्होंने। 8 बुक 1 2 3 4 इस तरह के 8 बुक लिखे हैं, और 8 बुक में उन्होंने कई सारे, उसके अंतर्गत कई सारे विषय उन्होंने डाल दिए हैं। और वो विषय जो है, और एक बात कभी कभी लगती है, बाबा साहब ने अगर अपने जीवन के अंतकाल में कई बीमारियां और कई व्यस्तता के बावजूद अगर ये किताब लिखी है, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, 5 दिसंबर के रात को उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, मतलब वो जीवन के अंतकाल में उनकी तबीयत किस तरह की होगी इसका अंदाजा लगाना कठिन भी है और सरल भी है, कि किस हालत में उन्होंने ये किताब लिखी है। और किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि बाबा साहब और बहुत कुछ कहना चाहते थे इसमें, लेकिन शायद उनको हो सकता है उनके जीवन का अंतकाल उनके समझ में आ गया हो, दिखाई दे रहा हो, और धर्मांतर भी करना था, बुद्ध धर्म का स्वीकार भी करना था। इसे धर्मांतर नहीं कहेंगे हम, और वो भी नहीं कहते थे। बाबा साहब भी कहते थे कि ये बुद्ध धर्म का स्वीकार हमारे लिए धर्मांतर नहीं है, बुद्ध धर्म का स्वीकार हमारे लिए, हम अपने पुराने धर्म में जा रहे हैं, मतलब ये हमारे पूर्वजों का धर्म है, इसमें हम पहले से ही थे, और उसमें पहले से ही थे, इसलिए अछूत हो गए, बनाया गया। तो इस इतिहास में हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन मुख्य बात जो है, मुख्य बात जो है वो ये है कि बुद्ध धर्म और प्रस्थापित धर्म, इनमें जो संघर्ष था, वो संघर्ष बहुत चोटी का था, और इसलिए उस व्यवस्था में इन लोगों को, अस्पृश्य लोगों को, जिनका पूर्व का धर्म बौद्ध था, वो बुद्ध के अनुयायी थे, उनको एक तरह से बाहर कर दिया, सिस्टम से बाहर कर दिया।
जैसे हम मराठी में कहते गावा बाहेर टाकलं, गांव के बाहर ढकेल दिया था, अछूत अस्पृश्य, इनको गांव के बाहर ढकेल दिया था। तो वो एक अलग इतिहास है, उसको फिर कभी हम देखेंगे। लेकिन हम अपने पुराने धर्म में जा रहे हैं, ऐसे बाबा साहब कहते थे। ये धर्मांतर भी नहीं था। तो वो बुद्ध धम्म का स्वीकार की बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने थी। कई सारे लोगों को इस प्रवाह में लाना था। उसका क्या असर होगा, ये भी चिंता बाबा साहब के मन में रही होगी। ऐसे समय में उन्होंने वो भी तैयारी की धर्मांतर की, जो 14 अक्टूबर को हुआ 1956 को, वो भी तैयारी की। और ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस ग्रंथ के प्रकाशन की भी तैयारी चल रही थी। तो ऐसे प्रेशर में, ऐसी अवस्था में इसके लेखन में कुछ ना कुछ कमियां रहना, जो उनके 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 लिखने का, जो अंत में जो लिखने का उनका ढंग है, वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर बनाए। ये केवल मेरा मेरा परीक्षण नहीं है, दूसरे लोगों का भी परीक्षण है, पंडितों का भी परीक्षण है कि कुछ ना कुछ रह गया है। क्योंकि अंत में उन्होंने जल्दी की है, जल्दी कंप्लीट करने, ये ग्रंथ जल्दी कंप्लीट करने का उन्होंने किया था, मतलब उनके मन में रही हो, इसलिए उन्होंने जल्दी कंप्लीट किया। लेकिन शुरू शुरू के जो चैप्टर्स है वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, और बाद में छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे इसलिए लिखे क्योंकि सिनॉप्सिस में उन्होंने जो कुछ लिखना तय किया होगा, वो पूरा करना उनको शायद असंभव लगता होगा। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो चैप्टर्स जो है वो पूरे किए, और हमारे सामने ये ग्रंथ आए, हमें बुद्ध धम्म समझ में आए। इसलिए उन्होंने ये किताब पूरी करके जल्द ही छपवाने की उम्मीद रखी थी, अपेक्षा रखी थी, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि 5 दिसंबर की रात को इसका इंट्रोडक्शन लिखकर वो चल बसी। तो इसके जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स 8 बुक में विभाजित किए हैं। और मेरे ख्याल से हम उसको भंते जी ने, भक्ति वेदांतानंद कौशल्यायन जी ने हिंदी में जो लिखा है, उस हिंदी में हम देखेंगे प्रथम कांड यानी पहला बुक जो है, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बौद्ध बुद्ध बने। दूसरा खंड जो है कांड, द्वितीय कांड धर्म दीक्षाओं का आंदोलन। तृतीय कांड में बुद्ध ने क्या सिखाया। चतुर्थ कांड में मजहब और धर्म। पंचम कांड में संघ। षष्ठ कांड में भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। सप्तम काल में महान परिव्राजक की अंतिम चारिका। और अष्टम कांड में महामानव सिद्धार्थ गौतम। इस तरह का एक करके समाप्ति की है। तो गागर में सागर भरा है। एक किताब मतलब बुद्ध की जीवनी और शिक्षा, इसमें उन्होंने इकट्ठा करके हमें वो दिया है। लेकिन ये किताब लिखना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये बताते हुए बंते जी ने जो कहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पहले, और फिर एक एक करके हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। एक और बात थोड़ा जोड़ना जरूरी है कि इस किताब का मतलब, ये जो भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इस किताब का एक जो संस्करण 1996 में आया, उसके लिए भिक्षु मेधनकर ने और एक बात
इसमें स्पष्ट की है। उसका जिक्र यहाँ मुझे जरूरी लगता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि 1957 में द बुद्धांडी धम्म सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो भारत में ही नहीं, बौद्ध देशों में भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। लोग यहाँ तक कहने लगे कि इस पुस्तक में बुद्धिज्म नहीं अम्बेडकरिज्म है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने मूल अंग्रेजी ग्रंथ में किसी प्रकार के फुटनोट्स या उद्धरण नहीं दिए थे। आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में से आधार खोजे गए। बंते जी ने, मतलब भदंतानंद कौशल्यायन जी ने, श्रीलंका में मूल पाली संस्कृत ग्रंथों को देखकर फुटनोट्स तैयार किए, क्योंकि ये काम उन्होंने श्रीलंका में किया था। अब इसके अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर अंग्रेजी संस्करण में जोड़े गए हैं, अभी जोड़े हैं वो। इस प्रकार इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई है। और 60 में विश्वविद्यालय के अवकाश के दिनों में बंते जी भारत आए। भगवान बुद्ध और उनका धर्म की पांडुलिपि उनके साथ थी। वे मुंबई आए और उस समय वे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति RR भोले जी से कहा कि मैंने बाबा साहब का ग्रंथ अनुवाद किया है, आप इसको छपवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा, यानी भोले जी ने कहा, इस अनुवाद को देखना होगा। बंते जी ने कहा, बाबा साहब की पुस्तक और आनंद कौशल्यायन जिसके अनुवादक है, उसे तीसरा कौन देख सकता है। तो भोले साहब ने बंते जी की ओर देखा और मूल अंग्रेजी ग्रंथ को खोलकर कहा कि इस पृष्ठ को पढ़िए। इसी प्रकार 2-3 जगह से अनुवाद पढ़वा कर सुना और कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, पुस्तक जल्द ही छपेंगी। इसका पहला संस्करण 1961 में निकला, मतलब बाबा साहब के जाने के 6 साल बाद। बाबा साहब के जाने के 1 साल बाद अंग्रेजी में निकला 57 में, और 61 में हिंदी में निकला। तब से अब तक इसके इसके कई संस्करण निकले। इस ग्रंथ की कीमत वगैरह वगैरह। तो इस तरह का इसका ये भी थोड़ा संदर्भ देखना जरूरी था, इसलिए मैंने पढ़ लिया है। लेकिन स्वयं भदंतानंद कौशल्यायन जी ने इसके बारे में जो लिखा है कि बाबा साहब के बारे में ये ग्रंथ लिखना कितनी बड़ी चुनौती थी, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। ये आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, सारा का सारा यहाँ में मुझे पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम और सूझबूझ और कितनी पैनी दृष्टि की आवश्यकता है, इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इस प्रकार का कार्य कभी करने का विचार भी किया हो। आप कल्पना कीजिए कि आपके सम्मुख सारा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 निकाय है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अकेले खुद्दक निकाय में धम्मपद, सुत्त निपात जैसी 15 पुस्तकें हैं। विनय पिटक में महावग्ग, चूलवग्ग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं, और अभिधम्म पिटक में पूरे 7 ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों पर पृथक पृथक अर्थ कथाएं हैं, अट्ठ कथाएं, जो अपने अपने मूल ग्रंथ से प्रायः कई गुनी है। त्रिपिटक बाह्य किंतु त्रिपिटक के ही समान आधुत मिलिंद प्रश्न तथा विशुद्धि मग्गो सदृश ग्रंथ है। बुद्धचरित तथा दूसरा अवदान साहित्य है। अनेक समानताएं रहने पर भी विषम प्रतीत होने वाले कथनों की भी कमी नहीं है। आप इस विशाल वाङ्मय से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धि गम्य हो, जिसमें भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए।
जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो, और जो जो न केवल बुद्धि प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी कल्याण मार्गी बना सकने में समर्थ हो सके। क्या ये कार्य सहज कार्य है? ये कार्य डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं रहा होगा। इस कठिनाई की प्रतिध्वनि उनके इस कथन में है, मतलब बाबा साहब के कथन में है, और यही कथन ग्रंथ के अंदर भी आता है। पृष्ठ 278 पर बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है जो अंदर दिए हैं किताब में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए होंगे जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट न हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए हैं और प्रश्न किया है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मतलब संदिग्ध अवस्था थी। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब तक गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अनेक अवसर है। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो बाबा साहब के कथन के बाद भंते जी कहते हैं कि परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्दों में सौभाग्य से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिसकी किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जा सकती है, और वो कसौटी है भगवान बुद्ध के बारे में जो बाबा साहब स्वयं कहते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता। दूसरी बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए ये बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है। हम इसे अनुभव संगत भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर पर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस कसौटी पर परख कर लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया है। तो सरल बात है कि बाबा साहब ने स्वतंत्र रूप से विचार करके बुद्ध शिक्षा बुद्ध वचन वेरीफाई करके अपने तर्क के आधार से, अनुभव के आधार से भी वेरीफाई करके उन्होंने ये किताब लिखी है। और फिर जो अनेक बातें उसमें आई हैं उसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि अभी आज बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध धम्म समझने के लिए अभी हम लोगों ने, कई सारे लोगों ने उतना समय नहीं दिया है। शायद समय मिलता नहीं है, या समय नहीं देने की इच्छा नहीं हो रही है, या समय देने के लिए इसकी अहमियत समझ में नहीं आई है, क्योंकि इसको कभी देखने के कभी अवसर नहीं मिला।
और फिर हमारे हमारे समाज के, जिस समाज से हम आए हैं, ज्यादातर पूर्वास्पृश्य समाज से, दलित समाज जिसे कहते हैं, तो उसके सामने कई सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कई सारी और बौद्धिक, सभी तरह की बौद्धिकता की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन बाकी सारी जो चुनौतियां है, उन सारी चुनौतियां संभालने के बाद उनके पास ऐसा लगता है बुद्ध धम्म जैसी एक महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए उनके पास शक्ति बचती नहीं है, या समय बचता नहीं है, या इच्छा नहीं होती। लेकिन अभी इसको और देर करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर ये काम जल्दी हाथ में नहीं लिया तो मुझे लगता है समय समय हमें बता रहा है कि इसकी ओर गंभीरता से मुड़ना पड़ेगा, सीरियसली मुड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम इस इसका तो अभ्यास हम करते ही रहेंगे अभी, लेकिन हमने शुरू में जो कहा था, ये समझने की काबिलियत होना बहुत जरूरी है। काबिलियत होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे सामने सोना भी है, लेकिन सोना परखने का कोई तंत्र हमारे पास नहीं। सोना शुद्ध है अशुद्ध है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम अपने आप में कंफ्यूज है, अपने आप में संभ्रमित है। हमें अपना होश नहीं है, हमें अपनी जागृति नहीं है, हम सती में नहीं है, अपमाद में नहीं है। तो इसका मतलब है, जब तक हम अपने आप में जग नहीं जाते, सतीमान नहीं होते, तब तक बुद्ध बाबा साहब समझना आसान नहीं है या असंभव है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हम सती साधना पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जागृति की साधना। इसलिए जागृति की कार्यशालाएं लेते हैं। और हम आशा करते हैं, हमें मतलब गारंटी की कोई बात नहीं है। गारंटी देना आसान है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। लेकिन एक प्रयास है कि, और चलते चलते मुझे ऐसा लगा, ये प्रयास करते करते, मतलब सती साधना के कई वर्कशॉप हमने लिए हैं, ले रहे हैं। लोगों को बुद्ध ने जो जागने का तंत्र बताया है, टेक्निक बताया है, वो टेक्निक नहीं कह सकते, लेकिन एक जो नैसर्गिक मार्ग है, अपने आप में वो नैसर्गिक मार्ग है। वो कोई बाहर से लाने की बात नहीं है, या कोई सिखाने की भी बात नहीं, वो अंदर ही है। उसका अनुसंधान करना जरूरी है, जिसे सती कहा है, जागृति कहा है। और परिचित शब्द हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, अभी ज्ञान और ध्यान की कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग इससे परिचित है। आनापान सती, यानी आन, शरीर जो आन करता है, अपान करता है, उसकी जागृति, उसका भान। शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से बाहर छोड़ता है, अंदर ही ये काम चल रहा है, काया के अंदर। सांस बाहर से अंदर नहीं आती है, सांस अंदर से ली जाती है। ये काया अनापान करती है, किस तरह से करती है, क्या हो रहा है, ये माध्यम है काया में उतर जाने का। और काया में उतर जाने का सीधा मकसद ये है, धम्मं कायेन पश्यति। धम्म जो है, सत्य जो है, इस जीवन का सत्य जो है, वास्तव जो है, उसे धम्म कहा है। और ये धम्म जो काया में ही है, वो काया द्वारा ही महसूस करना संभव है। धम्मं कायेन पश्यति, इसलिए काया में उतरना मतलब कायानुसति में आना। इसलिए आनापान सती बताई है।
अगर आनापान सती और कायानुसती यानी सतिपट्ठान का पहला चरण अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो फिर वो आनापान सती नहीं हो सकती, वो आनापान का ध्यान हो सकता है। आनापान का ध्यान मतलब आनापान के किसी विशिष्ट स्थान पर अपना ध्यान लगाना या काउंटिंग करना, जो बुद्ध घोष के विशुद्ध मग्ग से लिया गया है कई सारे लोगों ने। आनापान का ध्यान अलग बात है, आनापान की सती अलग बात है। आनापान सती काया में उतरने के लिए है, आनापान सती कायानुसती के लिए है। ये काया जिंदा है मतलब इसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वो जिंदापन महसूस होता है उन वेदनाओं के कारण, फीलिंग्स के कारण। जो फीलिंग सुखदायक है, जो वेदनाएं सुखदायक है या दुखदायक है या मूर्छित है, जो महसूस नहीं हो रही है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ है क्योंकि वो जिंदा है। तो इस जिंदापन को महसूस करना मतलब वेदनाओं को महसूस करने के लिए काया में उतरना जरूरी है। और वेदनाओं को क्यों महसूस करना है? कि वही जीवन की समस्या है, दुख जीवन की समस्या है। सुख में भी दुख है क्योंकि सुख टिका नहीं रहता, तो दुख ही सत्य कहा है, आर्य सत्य कहा है। तो वेदनाओं को महसूस करना, दुख को महसूस करना, यातनाओं को महसूस करना, वो ऑलरेडी है, वो है, वही सत्य है। तो उसे महसूस करना, दुख महसूस करना दुख मुक्ति के लिए आवश्यक है, मतलब निब्बान के लिए दुख महसूस करना जरूरी है। फिर आगे उसका कारण चित्त है, जो चाहते हैं ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, मतलब राग और द्वेष या लोभ और द्वेष। चित्त जो है, लोभ चरित और द्वेष चरित चित्त जो है, वो सुख दुख का कारण है। जो चाहिए वो अगर होता है तो सुख होता है, सुख मिलता है। जो चाहिए वो नहीं होता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए वही होता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए वो होता है तो फिर सुख मिलता है कि चलो मुझे नहीं चाहिए था, वो हो गया। तो सुख दुख जो है वो चित्त के कारण है। और इसका एनालिसिस जो मनोधम्म में चलता है, मानसिक प्रक्रिया में चलता है। काया वेदना चित्त और मनोधम्म, इन सतिपट्ठानों में उतरना यानी जागरूक होना है। और ये सूत्र जो है आनापान सती में बहुत अच्छी तरह, आनापान सती सूत्र जो मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो इसका अभ्यास करते करते, इसकी प्रैक्टिस करते करते, इसकी साधना करते करते हमें वो धम्म समझने की काबिलियत आती है, तो क्षमता आती है। ऐसा कुछ बातें हम अनुभव के आधार से भी कह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं, इस कैंपेन से, इस मुहिम से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने आप के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अपना जीवन समझ में आने लगा है। जीवन का खासकर मनोधर्मों का जो चित्त का जो विचलन है, वो चित्त का विचलन, मनोधर्मों का विचलन समझ में आ रहा है। और वो विचलन कम हो रहा है, मतलब मन स्थिर हो रहा है, ये महसूस हो रहा है। और ये चित्त की, मन की जो स्थिरता है, वही एकाग्रता लाती है। कुछ हद तक जितना अभ्यास करेंगे उतनी एकाग्रता पैनी होती जाती है। ये काबिलियत जब तक नहीं आती तब तक बुद्ध धम्म समझना आसान नहीं। तो इस ग्रंथ को एक एक करके समझने की हम कोशिश करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइंस,
पैराग्राफ वाइज, चैप्टर वाइज, खंड वाइज, और हमारे अनुभव से वो कहाँ कहाँ मैच होता है वो भी देखेंगे। और हमारे पास जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान बहुत लोगों के पास है, तो पूर्व ज्ञान से भी वो मैच होता है क्या, या उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरी है क्या अपने आप में। या बाबा साहब ने इस ग्रंथ के बारे में भी कहा है कि इस कालाम सूत्र का रेफरेंस देकर, संदर्भ देकर उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में, क्या हर ग्रंथ के बारे में उन्होंने कहा है कि कोई भी धम्म ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ जो है, वो प्रमादातीत नहीं है, बिना गलती का नहीं हो सकता। कोई भी ग्रंथ प्रमादातीत नहीं है। तो हर ग्रंथ का परीक्षण होना जरूरी है। लेकिन ये परीक्षण कौन करेगा? जो काबिल मनुष्य है वो परीक्षण करेगा। वो काबिल कौन है? जो जागरूक है। वो जो जितना जागरूक है उतना वो काबिल है। अगर परिपूर्ण जागरूक है तो बुद्ध है। तो हम ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। हम सती साधना और बुद्ध और उनका धम्म, इसका कुछ मेल भी बिठाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा मकसद है। और बुद्ध और उनका धम्म, इसे समझ लेना, ये भी हमारा मकसद है। थोड़ा और एक बात मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इसका जो नाम है बुद्ध, द बुद्ध एंड हिज धम्म है। इसका अनुवाद जो है भगवान बुद्ध और उनका धर्म है। तो ये अनुवाद भी थोड़ा भंते जी ने अपने तरीके से किया है। बुद्ध एंड हिज धम्म का सिंपल अनुवाद बुद्ध और उनका धम्म, क्योंकि उन्होंने धम्म शब्द इस्तेमाल किया है, एंड हिज धम्म कहा है। बुद्ध एंड हिज धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो द बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, क्योंकि दी लगाया है, मतलब विशिष्ट बुद्ध, और विशिष्ट बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। तो बुद्ध और उनका धर्म, या सिद्धार्थ बुद्ध उनका धर्म, इस तरह का बुद्ध और उनका धर्म। लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये क्या है? प्रचलित जो एक धारणाएं हैं बौद्धों में। उस वक्त तो बौद्ध तो ज्यादा थे नहीं भारत में। तो बौद्ध राष्ट्रों में जो धारणा है वो भगवान कहने की है, और धम्म का अनुवाद धर्म है। लेकिन बाबा साहब ने अगर वहां धम्म लिखा है, तो हिंदी में भी या कहीं भी उसका अनुवाद बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, या किसी भी और दूसरी भाषा में बुद्ध और धम्म, यही शब्द इस्तेमाल होनी चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है, और हम सबकी भी होगी, ताकि गलतफहमी दूर हो। क्योंकि कई सारे लोगों को ये नाम भी या भगवान कहना भी कुछ लोगों के लिए दिक्कत है। तो जिससे दिक्कत पैदा होती है वो शब्द क्यों इस्तेमाल करें? बुद्ध कहने से सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। तो उतना पर्याप्त है। धम्म को धम्म रहने देंगे, अर्थ धर्म लेंगे या कुछ भी लेंगे, लेकिन धम्म धम्म सत्य है, ट्रुथ है, ताकि वो बुद्ध का धम्म हो है, ये हमारे समझ में आए। इसलिए धम्म ये शब्द बरकरार रखेंगे, बुद्ध शब्द वैसा ही रखेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। कल से हम अगला पहला चैप्टर जो है उसका पहला खंड, उससे हम शुरू, कल नहीं परसों से। कल और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कल औपचारिक दृष्टि से सती साधना केंद्र अहमदनगर, सती साधना केंद्र अहमदनगर का उद्घाटन कल 9:30 बजे होगा। ऐसे ही फेसबुक लाइव पर होगा, और छोटा सा कार्यक्रम होगा।
उसका केवल अहमदनगर में सती साधना केंद्र नाम का कुछ है, ये लोगों इससे लोग अवगत हो, इसलिए वो उसका विमोचन होगा, उसका उद्घाटन होगा, अनावरण होगा, उस बोर्ड का अनावरण होगा। तो जितने लोगों को संभव है कल इसी समय आ जाइए। सती साधना केंद्र जागृति का केंद्र, यानी कोई दीवारों के अंदर का केंद्र नहीं है। तो हर व्यक्ति सती का केंद्र है, क्योंकि सती जो है, जागृति जो है, हर व्यक्ति में हो सकती है, और बीज रूप में वो हर एक में है। बीज रूप में सती जागृति हर एक में है, तो हर व्यक्ति जागृति का केंद्र है। तो इसका अनावरण का दूसरा गर्भितार्थ ये भी है कि हर व्यक्ति को जितना संभव है उतना हर व्यक्ति तक ये सती जागृति का जो मुद्दा है, जो साधना है, प्रैक्टिस है, वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल 7 बजे, 9:30, सवा 9 बजे आप आ जाएगा, और आप सबको यहाँ मैं निमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम फिर से।